हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 10 साइंस के कुछ गिव रीजन क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं गिव रीजंस। क्वेश्चन 1, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? सो आयरन ऑब्जेक्ट्स पे पेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि जो ऑयल पेंट होता है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है इनके ऊपर, जो कि इन्हें ऑक्सीजन और मॉइस्चर से बचाती है, जिससे कि उनमें रस्टिंग या जंग नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? Why are oil and fat containing food items flushed with nitrogen? ऑयल एंड फैट सब्सटेंस को नाइट्रोजन में पैक किया जाता है, जैसे कि चिप्स और फ्राइड नमकीन के पैकेट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, बिकॉज नाइट्रोजन एक नॉन रिएक्टिव गैस होती है जो कि इन ऑयल और फैट सब्सटेंस को बचाती है ऑक्सीडेशन से, जिससे कि उनमें रेंसिडिटी नहीं होती, यानी उनका टेस्ट और स्मेल जो है वो फ्रेश बनी रहती है, खराब नहीं होती, और इससे वो विकृत गंधिता से बचे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? इन रेस्पिरेशन फूड जो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है वो बर्न होता है, इट मींस वो ऑक्सीडाइज होता है, और जिससे हमें मिलती है एनर्जी। तो इस प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी कम्स आउट, सो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही है, इसमें हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, इसीलिए एक ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उस पर बन जाती है एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। इस लेयर को हटाने के लिए मैग्नीशियम को सैंड पेपर से रगड़ना पड़ता है ताकि वो आसानी से बर्न हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखते हैं? व्हाई इज सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल्स? जब सिल्वर क्लोराइड लाइट की प्रेजेंस में आता है तो उसका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो जाता है, यानी लाइट से वो डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन गैस में, इसीलिए उसे डार्क कलर्ड बॉटल में रखा जाता है ताकि वो लाइट से बचा रहे, लाइट का उस पर इफेक्ट ना हो और वो डिकम्पोज ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? व्हाई इज इट नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? केमिकल रिएक्शंस फॉलो करती हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, जो कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट्स के। रिएक्शन से पहले जितने एटम्स हैं उतने ही एटम रिएक्शन के बाद भी होने चाहिए, यानी अभिकारक के परमाणु और उत्पाद के परमाणु बराबर होने चाहिए, जिससे हम फॉलो कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, और इसी के बेस पर हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन? अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखें, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में दो या अधिक रिएक्टेंट जुड़कर कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके अपोजिट अगर हम डिकम्पोजिशन को देखें, वियोजन को देखें, जिसमें कि एक रिएक्टेंट होता है और उससे ब्रेक होकर के दो या अधिक उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर रंग क्यों बदल जाता है? व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड? तो जब कॉपर सल्फेट का एक ब्लू सॉल्यूशन होता है जिसमें हम आयरन नेल डालते हैं, तो आयरन जो कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा सक्रिय होता है, तो आयरन कॉपर को कर देता है डिस्प्लेस और बन जाता है फेरस सल्फेट, जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के बाद हमें मिलता है फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर, और ये है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें कि आयरन डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुझे हुए चूने के उपयोग के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक क्यों आ जाती है? Why do walls shine 2-3 days after white washing? तो जो स्लैग्ड लाइम होता है यानी बुझा हुआ चूना, जब उसे हम दीवार पर लगाते हैं, सफेदी करते हैं, तो ये रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड से और बनाता है
कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सूखने के बाद बहुत ही चमकीला हो जाता है और इसी से हमारी जो वॉल है वो शाइन करती हैं, यानी दीवारों में चमक आ जाती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पाचन एक रासायनिक परिवर्तन क्यों है? वाई इज डाइजेशन अ केमिकल चेंज? डाइजेशन में फूड के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक होकर के सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, और ये जो प्रोसेस है वो रिवर्स नहीं हो सकती। सो इट इज अ केमिकल चेंज, यानी ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसे वापस पुराने रूप में लाया नहीं जा सकता। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।